हेलो एवरीवन। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो 2023 में आया था। ये बीटी यूपी का क्वेश्चन पेपर है। आज हम पार्ट 4 करेंगे। अगर पहले 3 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा करके आप देख लीजिए। वीडियो का जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम ग्रुप खुशी फाउंडेशन एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो में किसी प्रकार की एरर होती है तो उसके लिए काइंडली आप पिन कमेंट पढ़ लीजिए, और यदि आपको किसी प्रकार की एरर मिलती है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो दोनों भाषाओं में आता है, हिंदी और इंग्लिश में। तो मैं भी जो आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगा वो हिंदी और इंग्लिश में। लेफ्ट साइड में आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी में है, राइट साइड में आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में है। तो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो आप उस भाषा में अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 खंड करने होते हैं, राइट। 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स दिए होते हैं जिसमें से हमें 2 करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 1 + x⁻24 के विस्तार में r वां एवं r+4वां पद के गुणांक बराबर हैं, तो हमें r का मान बताना है। तो अगर आपको ध्यान हो बाइनोमियल थ्योरम से, जो x + a⁻n जहाँ पर n इंटीजर है, इसके जो r+1वें पद, ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, r+1वां पद, ध्यान से देखिएगा, r+1 लिख रहा हूँ मैं। r+1वां पद का जो फॉर्मूला होता है tr+1, राइट। ये r+1 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। r+1 ये जो फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू n टाइम्स n c, और यहाँ पर r+1 है तो उसमें से 1 घटा देंगे, तो r+1 में से यहाँ से 1 घटा देंगे तो वह r बचेगा, राइट। तो NCR, राइट। आपको समझ में आया होगा कि ये n क्या है, ये जो पावर में है, और यहाँ पर r+1 है तो उसमें से 1 घटा देंगे तो r बचेगा, ठीक है। आपने r+1 यहाँ पे था, उसमें से 1 घटा दिया तो हमें क्या मिला, r मिला, ठीक है। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये NCR है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि अगर यहाँ पर r+1 है तो उससे 1 कम, ठीक है। और ये n क्या है, जो पावर में दिया गया है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म, इसको प्रथम पद कहते हैं, x को प्रथम पद, राइट। तो जो x की पावर होती है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, n और r का, राइट। प्रीफिक्स माइनस सफिक्स, राइट। n को प्रीफिक्स बोलते और r को सफिक्स। तो जो x की पावर होता है n-r, राइट। पहले पद का जो होता है पावर n-r। उसके बाद ये जो a है वो दूसरा पद होता है इनटू a⁻⁴, ये जो सफिक्स होता है एज इट इज पावर में आ जाता है, तो a⁻r। तो ये आई होप आपको लिखना समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आरवां पद, राइट। तो पहले आपको आरवां पद निकालना होगा, किसका, जो यहाँ पर दिया गया 1 + x⁻24। तो हम लिखेंगे 1 + x⁻24 और इसका मुझे आरवां पद निकालना है, ठीक, यानी tr निकालना है, tr। इसका मतलब ये n की जगह क्या है, देखिए n की जगह क्या है हमारा 24, तो ये हो जाएगा 24c। और ध्यान दीजिए यहाँ पर जब r+1 है तो उससे 1 कम r, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर r दिया गया है तो यहाँ पर r-1 हो जाएगा, राइट। 1 कम हो जाएगा, r-1। यहाँ पर देखिए आपका, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, यहाँ पर देखेंगे x प्रथम पद है, ओके, x आपका प्रथम पद है, तो x की पावर n-r, दिस माइनस दिस। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर प्रथम पद क्या है, 1, तो हम लिखेंगे 1, और 1 की पावर कितना हो जाएगा, ये 24 माइनस ये r-1, जैसे यहाँ पर n-r है, ठीक इसी प्रकार से 24 -
आर माइनस वन, राइट। तो मैं लिख देता हूँ इसको 1⁻24 माइनस ब्रैकेट में आर माइनस वन। उसके बाद ए यहाँ पर दूसरा पद है, ए यहाँ पर दूसरा पद है, राइट। तो अब यहाँ पर दूसरा पद x है, राइट। तो मैं लिखूंगा x की पावर आप क्या देख रहे हैं, जो भी यहाँ पर सफिक्स है वो पावर में आ गया, तो यहाँ पर r माइनस वन सफिक्स में, तो ये पावर में आ जाएगा, राइट। तो x की पावर r माइनस वन, ठीक। तो यहाँ से आपका आ गया TR इज इक्वल टू 24 CR - 1, और ये 1⁻⁴ ये हो गया 24 माइनस R + 1, और ये x⁻⁴ R - 1, ठीक है। तो 1⁻⁴ कोई भी नंबर हो, इंटीजर नंबर, राइट, तो वो 1 ही होगा, राइट। तो जो इसका गुणांक होगा, इसका गुणांक सिर्फ ये होगा, जस्ट अ सेकेंड, इसका जो गुणांक होगा, आरवें पद का गुणांक क्या हुआ, बस ये आपका हो गया, ये आपका गुणांक है आरवें पद का, ठीक है। सो इसको मैं लिख देता हूँ 1⁻⁴, ये कुछ भी इंटीजर आएगा और 1 की पावर जो भी हो वो 1 रहेगा, राइट। तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 24 CR - 1 और x⁻⁴ R - 1, ये इक्वेशन 1 है। तो हमने ये आरवां पद बोला था, तो मैंने आरवां पद निकाल लिया है, और उसका गुणांक 24 CR - 1 है, ठीक। अब क्या कह रहा है, R + 4th टर्म निकालना है, इसका R + 4th निकालना है, राइट। तो TR + 4 निकालेंगे, सेम लॉजिक, TR + 4 इज इक्वल टू n, और n का मान यहाँ पर कितना है 24, तो ये हो गया 24 C, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब R + 1 होता है तो उससे एक कम, तो R + 4 यहाँ पर है, तो उससे एक कम कितना हो जाएगा, इसमें से एक घटा देंगे तो R + 3 हो जाएगा, राइट। तो ये R + 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रथम पद होता है, ये x है, तो ये x की पावर n - r होता है, ठीक। इसी प्रकार से प्रथम पद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रथम पद देखिए, यहाँ पर प्रथम पद 1 है, तो 1⁻⁴ वंस अगेन ये 24 माइनस ये दिस माइनस दिस हो जाएगा ना, 24 माइनस R + 3, राइट। 24 माइनस ये, जस्ट अ सेकेंड, ये माइनस R + 3। उसके बाद सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म यहाँ पर x है, राइट, x, और यहाँ पर देखिए जो सेकेंड टर्म होता है a होता है, तो जो a की पावर होती है, जो सफिक्स होता है r, वो एज इट इज यहाँ पे पावर में आ जाता, तो ये R + 3 है, तो ये पावर में आ जाएगा, तो x की पावर R + 3। तो अब ध्यान से देखिए, वंस अगेन 1⁻⁴ ये एक इंटीजर होगा, राइट, जो भी पद है R एक इंटीजर आएगा, तो ये टोटल एक इंटीजर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो भी होगा एक इंटीजर आएगा, तो 1⁻⁴ इंटीजर ये 1 ही होगा, तो 1 से किसी नंबर में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 24 CR + 3 x⁻⁴ R + 3, राइट। ये इक्वेशन 2 हो गया। आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि इनका आरवां पद और R + 4th पद का गुणांक बराबर है। इसका अर्थ है कि ये जो गुणांक, आरवें पद का गुणांक क्या है, आरवें पद का गुणांक आपका ये है 24 CR - 1। R + 4th टर्म का क्या गुणांक है, R + 4th टर्म का गुणांक ये है। तो अब ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है 24 CR - 1 इज इक्वल टू 24 CR + 3, ये प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया है कि ये दोनों गुणांक जो हैं, ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। ओके, तो जस्ट लेट मी कॉपी दिस वन, जस्ट अ सेकेंड प्लीज वेट। ओके, तो ये हमें बराबर दिया है, ठीक है। यहां से आपको R का मान फाइंड आउट करना है।
एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, आप सभी लोगों को आई होप ये पता होगा। अगर कुछ इस प्रकार से हो, एन सी एक्स इज इक्वल टू, ये जो प्रीफिक्स है वो सेम है, एन सी, तो देखिए इन दोनों का ये प्रीफिक्स सेम है, और यहां पर वाई हो, यहां पर वाई हो, और कंडीशन ये है कि एक्स और वाई बराबर ना हो, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है, ये दोनों बराबर ना हो। उस केस में क्या होता है, जो ये दोनों सफिक्स हैं इनका जो सम होता है, यानी x प्लस वाई जो होता है वो बराबर होता है ये जो आपका प्रीफिक्स होता है, इस n के बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को आई होप पता होगा, ठीक है। और यहां पे क्लियरली देखिए, यहां पर r-1 है और ये r+3 है, तो ये x नॉट इक्वल टू वाई, ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि ये r-1 और r+3 ये अलग अलग हैं, और दोनों का देखिए n सेम है क्या, जस्ट ए सेकेंड, यहां पर देखिए ये भी 24 है, ये भी 24 है, यानी ये n और n, ठीक है। तो यानी ये जो नीचे के दोनों हैं, नीचे का अर्थ है सफिक्स, r-1 और r+3 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, ठीक, इस फॉर्मूले से। तो ये r-1 प्लस r+3, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये 24 के बराबर होंगे। यहां से अब r का मान आप निकाल सकते हैं, ये r और r 2r हो गया आपका, दिस इज 2r, और ये 3 और -1 ये +2 हो गया, +2 इज इक्वल टू 24। यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से दोनों साइड से 2 घटा देंगे तो 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। दोनों साइड दो, ये क्या हुआ, ये 2 को इधर राइट साइड में भेज दिए तो -2 हो गया, तो 22 हो गया। तो यहां पर दोनों साइड 2 से भाग दे देंगे तो r इज इक्वल टू 11, ठीक है, r इज इक्वल टू 11, यही आपका आंसर है, ओके, r इज इक्वल टू 11 ये हमारा आंसर है, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ओके, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था r इक्वल टू 11 आ गया, ठीक है, r इक्वल टू 11, और ठीक है। अब आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इधर हिंदी में है और इधर इंग्लिश में, तो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है पढ़ लीजिए। यहां पर दिया गया है एक वेक्टर a है, सदिश a और सदिश b है, और इसके लंबवत एकांक सदिश पूछ रहा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, राइट, परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तो मैं इसका फॉर्मूला जो होता है, अगर दो वेक्टर a और b दिए हों और उनके लंबवत यूनिट वेक्टर पूछ रहा हो, राइट, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए यूनिट वेक्टर को मैं लिख देता हूं n कैप, लेट यूनिट वेक्टर को मैं मान लेता हूं कि n कैप है, ठीक है। ये जो n कैप है वो यूनिट वेक्टर है, और जो कि a के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है। तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, जो कि a के भी परपेंडिकुलर हो और b के भी परपेंडिकुलर हो, उसका जो फॉर्मूला होता है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, n कैप इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डिवाइड बाई वेक्टर a क्रॉस b और इसी का मैग्नीट्यूड, राइट, वेक्टर a क्रॉस b और इसका मैग्नीट्यूड, राइट, ओके, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, राइट, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का। तो यहां पर हमारे पास वेक्टर a दिया गया है, वेक्टर a, और वो किसके बराबर है, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, राइट, ये यहां पर दिया गया, ये वेक्टर a यहां पर दिया गया, वही मैंने लिखा, और फिर वेक्टर b आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप।
आई होप आप लोगों को ये ए क्रॉस बी निकालना होता है। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट बनाते हैं, राइट, और फर्स्ट रो में आई कैप, जे कैप और फिर के कैप लिख लेते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, पहले वेक्टर ए है तो ए के, आई के और जे और के कोफिशिएंट ठीक उसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आई का कोफिशिएंट वेक्टर ए में 4 है, जे का 3 है और के का 1 है, राइट। तो ये 4 3 1 अकॉर्डिंगली लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4 3 और 1, राइट। ये 4 3 1 क्या है? और ऑर्डर सेम होना चाहिए, आई फिर जे और फिर के, क्योंकि यहाँ पे आई जे के है, ठीक है। उसी के अनुसार उनका कोफिशिएंट आना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 3 और 1 यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से वेक्टर बी बाद में है तो इसके कोफिशिएंट यहाँ पर आएंगे बाद में, ठीक। तो इसके कोफिशिएंट कितना है? आई के 2, आई कैप का कोफिशिएंट 2, जे कैप का कोफिशिएंट -1 और के कैप का कोफिशिएंट 2। तो 2 -1 और 2, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 2, ये -1 और 2। और डिटर्मिनेंट का मान तो आप सभी लोग निकालना जानते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट रो के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो आई कैप, जस्ट ए सेकेंड, एक लाइन में छोड़ देता हूँ ताकि क्लियरली दिखाई दे। सो आई कैप, उसके बाद क्या होता है? आई कैप के बाद आई वाली रो पूरी ख़त्म हो जाती है और आई का कॉलम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट 3 × 2, राइट, 3 × 2 माइनस, उसके बाद माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस और फिर ये -1 × 1, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं -j कैप। ये डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है। -j कैप के बाद ये कॉलम कैंसिल, जे का रो कैंसिल, उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 4 × 2 माइनस, उसके बाद 2 × 1 माइनस 2 × 1, राइट। इसके बाद इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, ठीक। उसके बाद प्लस के कैप, और ध्यान दीजिए पहले प्लस आई, ये प्लस आई, फिर -j और फिर प्लस के कैप, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलता है, पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, ओके। के कैप हमने लिख दिया, तो के कैप लिखा तो के का कॉलम ख़त्म, के का रो ख़त्म। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 4 × -1, 4 × -1, राइट। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2 × 3, सो -2 × 3, राइट। आई होप आपको डिटर्मिनेंट निकालने आया होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? दिस इज आई कैप, ये हो गया 6 और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? +1, राइट। देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और 1 × 1 1 हो गया। तो 6 + 1 माइनस जे कैप, ये हो जाएगा आपका 4 × 2 8 -2 प्लस के कैप, ये हो गया -4 और ये -6, राइट। तो A क्रॉस B कितना आ गया हमारे पास? A क्रॉस B कितना आ गया? A क्रॉस B इज इक्वल टू 6 + 1 7 आई कैप, जस्ट अ सेकेंड, 7 आई कैप। उसके बाद 8 - 2, ये 6 हो गया तो ये -6 जे कैप, और ये कितना हो गया?
6 -4 -6, ये -10 हो गया, तो ये -10 के हो जाएगा, -10 के कैप, राइट। तो ये A क्रॉस B आ गया। ओके, तो अगर आप अलाउ करें तो मैं यहीं इसी पेज पे कर देता हूं, ठीक है। ओके, लेट मी टेक नेक्स्ट पेज, या फिर लीव इट, यहीं पे हम करते हैं। यहाँ के बाद हम आपको बता देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ के बाद हम आगे इधर आ रहे हैं, राइट। उसके बाद आपको A क्रॉस B यहाँ पे मिल गया, ये आपका A क्रॉस B आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो जस्ट अ सेकेंड प्लीज, जस्ट अ सेकेंड। अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं दोबारा लिख दूंगा, बट प्लीज वेट। हाँ, अब ये A क्रॉस B हमें मिल गया। अब आप लोगों को A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना तो आता होगा। कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का? देखिए, A क्रॉस B क्या आता है, एक दूसरा वेक्टर आता है, राइट, एक वेक्टर ही आता है। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो ये कुछ नहीं, नथिंग बट स्क्वायर रूट जो ये कोफिशिएंट है 7 उसका स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो -6 है। जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ये जे कैप के कोफिशिएंट का कितना है, -6, तो -6 का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट कितना है, -10, इसका स्क्वायर। तो आई होप ये आपको मैग्नीट्यूड निकालने आता होगा, राइट। जो इनके कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं, जोड़ देते हैं और फिर उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, राइट। तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 49 प्लस 36 प्लस 100, 49, 36, 85, ये स्क्वायर रूट 185, स्क्वायर रूट, जस्ट अ सेकेंड, ये स्क्वायर रूट कितना हो गया, स्क्वायर रूट 185, ये आपका क्या आ गया, मॉड A क्रॉस मॉड B, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। और जो नॉर्मल वेक्टर है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दिया गया है। जो नॉर्मल वेक्टर है वो कितना है, जस्ट अ सेकेंड, A क्रॉस B और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड। तो अब देखिए, ये जो A क्रॉस B है आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ, A क्रॉस B 7i - 6j - 10k कैप, राइट। तो ये A क्रॉस B की वैल्यू मैं यहाँ से लिख देता हूँ, 7i कैप -6j कैप -10k कैप। उसके बाद डिवाइड बाई क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, वो आपने यहाँ पर निकाला हुआ है कितना है, स्क्वायर रूट 185। तो डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 185, यही आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जस्ट मैं इसे नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेने दीजिए, यहाँ पे आपको समझ में आ गया तो जस्ट मैं इसे नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, लेट मी कट दिस, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी 5 सेकेंड। ओके, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, यहां पर देखिए, x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू y रेज टू द पावर x। तो आपको ddx ऑफ y निकालना है और कुछ ये प्रूफ करना है। बेसिकली आपको कुल मिलाकर ddx ऑफ y निकालना है, राइट। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देखिए क्या है, x एक वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। तो यहां पर
वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यहां पर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ऐसा जब भी केस हो, ध्यान दीजिए, वेरिएबल हो आपका यानी चर, हिंदी में चर कहते हैं, और इसकी पावर हो वो भी वेरिएबल हो, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल हो, उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों साइड हमें लॉग लेना पड़ता है। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का केस होता है, लघुगणकीय अवकलन होता है। लॉग लेने से दोनों पक्ष में आपका सवाल आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम वही केस करेंगे। यहां पर दिया हुआ है x रेज टू द पावर y इज सेम एज y रेज टू द पावर x। तो दोनों पक्षों में मैं लॉग ले रहा हूं, तो दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे तो लॉग x रेज टू द पावर y इज सेम एज लॉग ऑफ y रेज टू द पावर x। ठीक है, मैं कुछ नहीं किया हूं, ये एक इक्वेशन दी गई थी, राइट, तो दोनों साइड में लॉग ले लिया, दैट्स इट। अब आपको प्रॉपर्टी से पता है कि x की पावर y जो है, अब ये y गुणे में आ जाएगा। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से ये जो x है वो गुणे में आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, अगर कुछ इस प्रकार से है log m रेज टू द पावर n, तो जो ये n होता है, ये जो n होता है वो गुणे में आ जाता है, n log m। ये प्रॉपर्टी आप सभी लोगों को पता होगी, n log m, राइट। तो यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया y log x इज इक्वल टू x log y। आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक, अब ये मुझे मिल गया। अब देखिए, अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, राइट। देखिए y भी एक फंक्शन है, राइट, log x भी एक फंक्शन है। ठीक इसी प्रकार से x भी एक फंक्शन है और log y भी एक फंक्शन है। तो दोनों साइड हमें क्या निकालना है, डी डी एक्स ऑफ y। तो दोनों साइड यानी x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो हम दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, राइट। तो डी डी एक्स ऑफ y log x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x, जस्ट अ सेकेंड, x log y। ओके फाइन। अब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है, यहां पर देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो जो फॉर्मूला होता है वो फर्स्ट फंक्शन गुणे में हो जाएगा यानी y, और उसके बाद सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी डी डी एक्स ऑफ log x प्लस सेकंड फंक्शन हो जाएगा, यानी सेकंड फंक्शन क्या है, log x, उसके बाद डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, y है। ठीक है, ये मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन v प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, जहां पर u और v दोनों ही x के फंक्शन होते, राइट। इसी फॉर्मूले पे मैंने ये लगा दिया है। यहां पर u की जगह क्या है, u की जगह हमने y लिया है और v की जगह हमने log x लिया है। तो उसी फॉर्मूले पे यानी u हो गया, ये v हो गया, ये v है, ये u है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। ठीक, इस जस्ट अ सेकेंड, हाँ, उसके बाद अब राइट हैंड साइड में आ जाइए। राइट हैंड साइड में इसको देखिए, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकेंड फंक्शन, यानी u जो है वो x है, जो v है वो log y, राइट। आप समझ रहे होंगे, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पर कलर थोड़ा मिसमैच हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे। u जो है वो x है और v जो है वो log y है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी x
उसके बाद डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी log y प्लस सेकेंड फंक्शन अर्थात log y, उसके बाद डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। यहां से क्या आपको मिलेगा, y टाइम्स और डी डी एक्स ऑफ log x, ये 1/x हो जाएगा, ये 1/x होता है, प्लस log x और ये डी डी एक्स ऑफ वाई जो कि हमें फाइंड आउट करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई ही तो फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई, राइट। अब देखिए यहां पर x इंटू, अब ध्यान से देखिए यहां पर थोड़ी सी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। यहां पर दिया गया है आपको log y, यानी ये y का फंक्शन है log y, और यहां पर डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसको करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, डी डी एक्स ऑफ log x, ये क्या होता है आप सभी लोगों को पता है, ये 1/x होता है, राइट। जब यहां पर x है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 1/x, यहां पर y है और यहां पर x दिया है तो ये तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो यहां पर हमें y लाना पड़ेगा, dy। तो मैं लेके आता हूं, देखिए कैसे, मैं क्या किया, d ऑफ dy लेके आ गया और ये log y, ठीक। तो अब ये देखिए, एक तो ये dx बचा हुआ है और ये dy हम यहां लेके आए हैं, तो dy ऊपर भी लेके आना पड़ेगा। जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये dy और ये dx डिवाइड बाई dx, राइट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो टर्म था ये अभी भी यही टर्म है, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए ये d ऑफ dy हम लेके आए तो dy क्या हो गया, कैंसिल। तो अभी भी ये क्या है, अभी भी ये डी डी एक्स ऑफ log y, डी डी एक्स ऑफ log y। तो हम इसको dy को क्यों लेके आए, आप यहां से देख सकते हैं, क्योंकि जस्ट अ सेकेंड प्लीज, यहां पर देखिए, जब ये log x है और यहां पर x के रिस्पेक्ट dx है तो ये 1/x है। ठीक इसी प्रकार से हम, ये अब y है और यहां dy है तो ये 1/y हो जाएगा, इसलिए मैंने dy लेके आया। और जब ये dy यहां आया तो dy यहां पर न्यूमरेटर में भी आना चाहिए, अंश में भी, और ये जो dx बचा हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। ये बेसिकली चैन रूल कहलाता है, प्लस log y और डी डी एक्स ऑफ ये x कितना होगा, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ठीक। तो अब यहां पर स्पेस की कमी है तो मुझे इसे नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेने दीजिए, 2 सेकेंड दीजिए प्लीज, वेट, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, ओके। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म तो y/x हो गया, y डिवाइड बाई x प्लस log x डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू x, और ये देखिए डी डी वाई ऑफ log y क्या होगा, 1/y। जैसे यहां पर देखिए डी डी एक्स ऑफ log x 1/x, ठीक इसी प्रकार से डी डी वाई ऑफ log y ये 1/y हो जाएगा, राइट। तो ये 1/y इंटू डी वाई डी एक्स और प्लस log y, ठीक। अब देखिए यहां पर डी डी एक्स ऑफ वाई है और यहां पर भी डी डी एक्स ऑफ वाई है, और हमें निकालना डी डी एक्स ऑफ वाई है। तो हम क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट साइड में है इसको राइट साइड में लेके आते हैं, सॉरी, ये जो राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, ठीक है। तो यहां से log x हो गया, log x डी डी एक्स ऑफ y, और ये देखिए ये क्या हो गया, x/y माइनस x/y डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, अब ये देखिए यहां पर आपका क्या बचा है, यहां पर आपका log y है, log y, और ध्यान दीजिए हमने इसे छोड़ा हुआ है तो ये
राइट साइड में जाएगा तो माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा, तो माइनस वाई बाई एक्स। अब हम आपका अपने आंसर की तरफ आ गए हैं। बस कुछ नहीं, आपको डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लेना है और इसका मान निकाल देना है, यानी सिंप्लीफिकेशन करना है बेसिकली। आई एम सॉरी। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या कर रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले रहा हूं, राइट। डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लिया, तो यहां से मिला मुझे लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई, और इधर से मुझे मिला, यहां से देखिए डिनोमिनेटर में डिवाइड बाई 1 है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं यहां पर, सॉरी एलसीएम, एलसीएम एक्स हो जाएगा, तो 1 में एक्स का भाग जाएगा एक्स, यानी ये एक्स लॉग वाई हो जाएगा, एक्स लॉग वाई और माइनस वाई हो जाएगा, राइट। आप समझ रहे होंगे। और फिर से देखिए ये डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पे बाई 1 है, तो एलसीएम यहाँ पर y हो गया, तो ये 1 में y, यानी ये y log x माइनस x, राइट। और इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज है, x log y माइनस y डिवाइड बाई x, राइट। तो अब डी डी एक्स ऑफ y का मान निकालना है, तो यहां से हो गया डी डी एक्स, जस्ट अ सेकेंड, डी डी एक्स ऑफ y। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में y है वो इस साइड आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, राइट। तो ये हो जाएगा y टाइम्स x log y माइनस y, राइट, डिवाइड बाई, अब देखिए ये जो अंश में है वो यहाँ पे आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, x टाइम्स y log x माइनस x, ये हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर में आपको डिफरेंट लग रहा होगा, जो हमें प्रूफ करना था वो कुछ और था यहाँ पर। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो प्रूफ करना है, आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कुछ और दिख रहा होगा। ओके फाइन, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज वेट, यस, जस्ट अ सेकेंड। आपको दिख रहा होगा कि आपको प्रूफ ये करना है, राइट। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। तो आप क्या देख रहे हैं, ये y बाई एक्स तो एज इट इज है, ये y बाई एक्स तो एज इट इज है, माइनस वाई तो यहाँ पर भी माइनस वाई, ये माइनस एक्स तो यहाँ पर भी माइनस एक्स, यहाँ पर x तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर y, यहाँ पर भी y। डिफरेंट क्या है, log y की जगह इन्होंने cos y दिया है और log x की जगह cos x, जो कि गलत है। तो यहाँ पर cos नहीं होगा, ये log होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो मैं जानबूझ के आपको पहले नहीं बताया, मैं पहले ही स्पॉइलर नहीं देना चाहता कि ये क्वेश्चन गलत है। तो आप अपना प्रोसेस ठीक कीजिए, मे बी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये रियलिटी है, यूजुअली आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, बट अगर नहीं दी जाती है तो आप अपना प्रोसेस फॉलो कीजिए, ठीक है। ये कॉस नहीं है, ये कॉस की जगह क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ये कॉस वाई ना होके ये लॉग वाई है, लॉग वाई, और ये कॉस एक्स ना होके ये लॉग एक्स है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये इसका, अब यहाँ पर हम लिख भी नहीं सकते हैंस प्रूफ, यहाँ पर आप क्योंकि दिया तो कुछ और है तो आप इसे ब्रैकेट में कर देंगे, दैट्स इट। ये क्वेश्चन गलत दिया था, इसका फाइनल आंसर ये है, दैट्स इट, ओके। तो ये हमारा आंसर है, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 करेंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 5 करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो काइंडली लाइक भी करें और काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी